मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हिंदी वर्नरी के अंतर्गत अब जो है हम पाठ संख्या 20 जिसका शीर्षक है रेल का खेल। तो ये जो रेल का खेल ये एक कविता है और आपको बहुत सारा इसमें जो है मनोरंजन दिलाने की कोशिश जो है करेगा। तो जैसे कि आपने अब तक जो है चिड़िया कविता पढ़ ली, कहानी देख लिया जो हाथी मेरा साथी का। तो उसके बाद जो है और एक कविता जो है आपके लिए रखा गया है जिसका शीर्षक है रेल का खेल। तो इस कविता को अब हम जो है पढ़ेंगे। किस तरह जो है ये जैसे कि आप जो है इसे अपने आसपास या मित्रों के साथ रेल का खेल जो है आप खेल सकते हैं। शीर्षक में ही पता चलता है कि रेल की तरह आपको जो है एक खेल जो है खेलना है। तो आप देख सकते हैं इस कविता को हम अभी जो है मैं पढ़ूंगा एक बार इसे। तो किस तरह है देखेंगे। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। सीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। तो कुल मिलाकर ये दो दो पंक्ति वाला जो है कविता आपके सम्मुख रखा गया है। तो इसमें जो है एक खेल खेल रहे हैं रेल का। ठीक है। तो रेल में क्या क्या होते हैं, जैसे इंजन होता है, डब्बे होते हैं। तो रेल को चलाने वाला जो चालक होता है, और पीछे जो है हरी नीली हरा और लाल झंडा दिखलाने वाला एक जो है व्यक्ति होता है, उसे हम गार्ड कहते हैं। तो इस तरह जो है सभी ये बच्चे जो हैं देखकर खुद को इंजन बनाकर, डब्बे बनाकर, गार्ड बनाकर खेल रहे हैं और उस कविता के माध्यम में यहाँ बताया जा रहा है। तो ठीक है। तो आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। तो सभी बच्चों को, मित्रों को बुला रहे हैं कि बच्चों खेले खेल। कौन सा खेल खेलना है? मिलकर हम क्या बनाना है? रेल को बनाना है। मोहन तुम, यहाँ पर जो है मोहन का नाम लिया गया है और शीला का नाम लिया गया है। मोहन को क्या बनने के लिए कहा जाता है? इंजन बनने के लिए कहा जाता है। सीटी देकर रेल चलाओ। तो आप देखा होगा कि सीटी बजने पर रेल चलती है। आपने रेल का यात्रा किया होगा तो स्टेशन के स्टेशन पर वह आकर रुकती है। यदि चलना है तो पहले वो सीटी देती है यानी हॉर्न मारती है। उसके बाद जो है वो चलने लगती है। उसका संकेत होता है सीटी मारना यानी आगे चलना। ठीक है। सीटी देकर रेल चलाओ, इसीलिए सीटी देकर जो है रेल चलाने की बात यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए, शीला गार्ड बनो तुम पीछे। देखिए अंत में जो है डब्बे के जो इंजन के बाद डब्बे होते हैं, डब्बों के अंत में जो है एक गार्ड होता है। उसे जो है आगे वाले इंजन में जो बैठे हुए उनको इशारा करना है कि चलने लायक है, पीछे सब कुछ ठीक है। तो हरी झंडी दिखाते हैं, कुछ गड़बड़ है तो लाल झंडी दिखाते हैं। रात के समय इनके पास टॉर्च होती है, हरा या लाल कलर का, तो उसे दिखाते हैं। ठीक है। तो समझ में आया। तो शीला क्या बनने की बात यहाँ पर कह रहे हैं? शीला गार्ड बनो तुम पीछे, यानी शीला को गार्ड बनने की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो उनको क्या करना है? शीला को लाल हरी झंडी दिखलाओ। तो लाल हरी झंडी दिखाते हैं। आप यदि जो है ट्रेन में सफर कर रहे हो तो खिड़की के बाहर आप यदि देखा है तो वहां पर
अंत में जो है डिब्बे में गार्ड बैठा होता है, ठीक है, सफेद रंग के पोशाक जो है पहना रहता है, ठीक है। तो इस तरह वो जो है शीला को क्या बनने के लिए कहते हैं, गार्ड बनने के लिए कहते हैं। उसके बाद छुक छुक करती चलती ट्रेन। अभी ट्रेन का जो है किस प्रकार चलती है, आपको आवाज समझ में आया होगा। आवाज जो है वो छुक छुक करती हुई ट्रेन जो है रेल ऐसे प्रकार से चलती है, ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो किस तरह चलती है, धुआं उड़ाती है, धुआं उड़ाती जाती रेल। तो किस तरह धुआं उड़ाती है, ये भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको रेल का खेल के माध्यम से क्या यहाँ पर चित्र में भी दिखाया है, देखिए यहाँ पर चित्र जो है, यहाँ पर आगे जो है मोहन इंजन बना हुआ है, अंत में जो है बीच में जो है डिब्बे हैं, और अंत में जो है शीला क्या बनी है, गार्ड बनी है, और हरी या लाल झंडी को दिखलाओ ऐसे कहने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो रेल का खेल बहुत ही अच्छा होता है, मनोरंजक होता है। बच्चे जो हैं जो चीज को देखते हैं उसे जो है वो प्रयोग रूप में लाते हैं। यहाँ पर भी जो है बच्चे ट्रेन में सफर करके आए हैं, और सभी जो है मिलकर एक ट्रेन बनाने की कोशिश यहाँ पर की है, उसे यहाँ पर कविता के माध्यम में बताया गया है। इसे हम एक बार जो है स्व स्वर में गाएंगे, ठीक है। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। शीला गार्ड बनो तुम पीछे, लाल हरी झंडी दिखलाओ। छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। छुक छुक करती चलती रेल, धुआं उड़ाती जाती रेल। आओ बच्चों खेले खेल, मिलकर सभी बनाए रेल। मिलकर सभी बनाए रेल, मिलकर सभी बनाए रेल। इस तरह जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पर कविता आपके सम्मुख जो है रखा गया है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। मुख्य रूप से दो यहाँ पर जो है पात्र हैं, एक मोहन और एक शीला। मोहन इंजन बना है, सीटी देकर जो है रेल चला रहा है, और शीला गार्ड बनी हुई है, जो लाल हरी झंडी दिखलाते हुए वो ट्रेन को चला, यानी अम, पथदर्शक बनी हुई है। तो किस तरह उसका आवाज आता है छुप छुप करके, वो भी इसमें बताया गया है। तो इसमें ये कविता आपको स्पष्ट हो गई है, तो अब हम इसके अभ्यास भाग की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभ्यास भाग में क्या है, सोचो और बोलो। तो देखिए पहला क्या है, रेल किसने बनाई। रेल जो है किसने बनाई, तो बताइए किसने बनाई होगी रेल। रेल बच्चों ने बनाई, ठीक है। आओ बच्चों का है ना, इसलिए रेल जो है बच्चों ने बनाई, इसका उत्तर है रेल बच्चों ने बनाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये देखिए आपको उत्तर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। रेल किसने बनाई, तो रेल यहाँ पर जो है पहले बच्चों ने ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। रेल जो है बच्चों ने बनाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंजन कौन बनाता है। इंजन कौन बनता है, बनाता नहीं बनता है। इंजन कौन बनता है बताइए। तो इसका उत्तर जो है इंजन मोहन बनता है, ठीक है। आगे होता है तो मोहन इंजन बनता है, ठीक है। इंजन मोहन बनता है, ठीक है। शीला क्या करती है, शीला, तो उत्तर देखिए शीला गार्ड बनकर लाल हरी झंडी दिखलाती है, ठीक है। किस तरह लिखना है, शीला लाल हरी झंडी दिखलाकर जो है लाल हरी झंडी दिखलाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा है,
रेल कैसे जाती है, रेल कैसे जाती है बताइए। तो उसका अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा, रेल छुक छुक करती चलती है और धुआं उड़ाती जाती है। ठीक है, चुक चुक करते चलती है और धुआं उड़ाती जाती है। उसके बाद अगला यहाँ पर देखेंगे, कविता की पंक्तियां यहाँ पूरा पूरा करना है हमें। देखिए यहाँ पर क्या है, डैश डैश खेले खेल, यानी क्या होगा, आओ बच्चों खेले खेल, आपके लिए गृह कार्य के रूप में है। मिलकर सभी बनाए ट्रेन रेल। ठीक है, उसके बाद बन जाओ, तो बन जाओ क्या, मोहन तुम इंजन बन जाओ, सीटी देकर रेल चलाओ, इस तरह। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है, चित्र को देखकर नाम जोड़ो। तो पहले इसमें रेल है, सीटी है, झंडी है, मोहन है। तो दूसरे भाग में उनके चित्र हैं। तो पहले रेल के क्या आता है, उसके नीचे जो अंत में है रेलगाड़ी का चित्र, उस पर आपको उसके सामने चित्र जो है निकालना है। सीटी, सीटी यानी यहाँ पर आप दूसरे भाग में तीसरा जो है चित्र देख सकते हैं सीटी का, उसके सामने आपको सीटी चित्र निकालना है। उसके बाद झंडी, झंडी का चित्र दूसरे क्रमांक पर है दूसरे भाग में। तो झंडी, हरी झंडी यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद मोहन, मोहन यहाँ पर व्यक्ति जो है उसका चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इस तरह उसे जोड़कर रखना है। उसके बाद आगे है, वाक्य को आपको पूरा करना है, वाक्य को पूरा करना है। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। बच्चों ने रेल डैश डैश बनाया या बनाई। ठीक है, तो क्या होगा, बच्चों ने रेल बनाई। ठीक है, तो उसके बाद लाल डैश डैश झंडी दिखलाओ, लाल के तो वाक्य में दो यहाँ पर ऑप्शन है, पीली और हरी। तो क्या होगा, तो इसका पूर्ण वाक्य ऐसे बनेगा, लाल हरी झंडी दिखलाओ। उसके बाद तीसरा है, डैश डैश उड़ाती जाती रेल, धूल या धुआं। तो आपको इसका सही उत्तर जो है, यानी वाक्य बनेगा, धुआं उड़ाती जाती रेल। ठीक है, तो उसके बाद चौथा है, रेल डैश डैश पर चलती है, पटरी पर या सड़क पर। तो आपको पता है, रेल यदि आपने देखा है तो आपको पता है कि रास्ते पर नहीं चलती है, सड़क पर नहीं चलती है, पटरी पर चलती है। तो वाक्य बनेगा, रेल पटरी पर चलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्र देखकर वाहनों के नाम लिखो। तो पहला है, तो इसे हम साइकिल कहते हैं। तो हिंदी में साइकिल, साइकिल, ठीक है, साइकिल कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा चित्र है उसे हम कार को कार ही कहते हैं। तो उसके बाद तीसरा है टांगा। ठीक है, यहाँ पर बीजापुर में आपको यदि आएंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल होने के कारण यहाँ बहुत सारे जो हैं टांगे दिखते हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं प्रवास करते हैं, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर टांगों का जो है, आप रिक्शा के बजाय टांगों बैठ कर जो है आ, उसमें भी सैर कर सकते हैं। उसके बाद अगला है विमान। ठीक है, उसके बाद अंत में जो है इसे हम क्या कहते हैं, रेल कहते हैं। तो उसके बाद आपके पास किताब है तो इसे यहाँ पर जो है रंग भरना है। यदि आपको चित्र, आपके पास चित्र है तो आप इसका रंग जो है भर सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि रेल का खेल किसे कहते हैं और उसके संबंधित प्रश्नोत्तर पे भी हमने समग्र जो है चर्चा किया। तो मैं आशा करता हूँ कि रेल का खेल जो कविता है आप सभी जो है कंठस्थ करेंगे। बहुत ही दो दो लाइन वाला छोटा सा एक कविता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझेंगे। आप जो है अगले लाइव क्लास में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।